हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वैकेंसी सीबीएसई की तरफ से आई है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और मैं मेनली यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो चुकी है ये, और 11 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप सभी इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा। अब यहाँ पर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और भी अदर पोस्ट हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप ग्रुप ए की बारे में बात करें तो ग्रुप ए में आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक्स, स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग में यहाँ पर निकला है। मेनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है 35 है, और पे लेवल 10 की जॉब है। काफ़ी अच्छी ऑफिसर लेवल की जॉब है, ए ग्रुप की जॉब है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर ओनली 3 है, बहुत ही कम है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर हो सकता है। और ये केवल और केवल जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकली है। SC ST OBC कोई भी रिजर्व कैटेगरी के यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप चाहें तो इन सभी में भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर अलग है बाकी इन वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस वीडियो में मेनली मैं आपको जो है अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेनली वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर मांगे गए हैं, तो देख सकते हैं। जो आपके पास असिस्टेंट सिक्योरिटी है, अगर आपके पास ये सभी सब्जेक्ट्स भी हैं यहाँ पर है, इन सभी सब्जेक्ट्स में इतनी इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आप सभी इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी भी केवल ग्रेजुएशन ही है, अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। और रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, सेम वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू होता है, बाकी अदर स्टेट्स में होता है। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम क्वालिफ़िकेशन देखें तो जो अभी मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पर बैचलर डिग्री ही मांगा गया है ओनली, और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। तो अगर आपने बीकॉम की है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो, और नंबर ऑफ़ पोस्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल और केवल एक है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, एकेडमिक्स के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए, और नेट और स्लेट भी होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अकाउंट्स ऑफिसर, जो मेनली मैं इस वीडियो में आपके लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ये भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम ही है, बाकी ये अदर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सभी चीज़ें। तो ये जो है जैसे MBA फाइनेंस, ये भी एलिजिबल है, चार्टेड अकाउंटेंट है आप, कॉस्ट अकाउंटेंट है तो भी आप एलिजिबल है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन बीकॉम ही है। और डिज़ायरेबल जो बेसिकली होती है कि ये सभी अगर आपको आता है तो वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स यहाँ पर दी हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और अकाउंटेंट की वैकेंसी देखिए आप, अकाउंटेंट के लिए भी केवल बैचलर डिग्री मांगी गई है, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और बट यहाँ पर जो है आपको टाइपिंग मांगी गई है इंग्लिश और हिंदी के अंदर, ये भी बेसिक टाइपिंग है, कोई बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं मांगी गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स की रखी गई है, और बाकी एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको दिया जाता है। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में केवल और केवल 12th पास, अगर आप कॉमर्स से 12th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास अगेन वही टाइपिंग चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 ईयर दिया हुआ है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर के बारे में वैकेंसी में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, देखिए यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, SC ST वगैरह को। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में देख लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ग्रुप ए के लिए 1500, और ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास 800, और जो भी रिज़र्व कैटेगरी है आपकी उन सभी को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी, ठीक है। काफ़ी अच्छा है अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है, हम देखते हैं एग्जामिनेशन स्कीम अकाउंट्स ऑफिसर की। तो अकाउंट्स ऑफिसर में यहाँ पर आपके पास 3 टायर में पेपर होने वाला है। जैसे पहला टायर अगर आप देखें तो पहला टायर आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसके अंदर करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस,
रीजनिंग आएगी आपके पास, मैथमेटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी इंग्लिश आपके पास रहेगी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे और 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा एंड 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा टायर 1 के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब आप टायर 2 जो होगा आपका वो रिटर्न होगा अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, ये आपको बात को ध्यान रखना है। और रिटर्न में आपके पास यहाँ पर वही कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और रिटर्न है ये 160 मार्क्स का, 3 घंटे आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके और भी पार्ट्स हैं, जो रिटर्न एग्जाम है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे पहला पार्ट आपका 160 मार्क्स का हुआ 3 आवर्स का, ठीक है, ये तीनों 3 आवर्स सभी मिले हैं आपको। सेकंड पार्ट जो होगा आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इन सभी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको 80 मार्क्स का आने वाला है, तो आपको ये सॉल्व करके देना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है पार्ट 3 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी या एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सभी यहाँ पर क्वेश्चंस 40 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश का एस्से राइटिंग आएगा जो कि 40 मार्क्स का हो गया। तो टोटल आपका जो यहाँ पर टायर 2 हो गया वो 320 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 320 मार्क्स का हुआ, जिसमें से आपके पास मेन जो सब्जेक्ट्स है वो 160 का है और बाकी ये अदर जो है वो आपके पास 160 के हैं। और 80 मार्क्स का आपके पास जो है यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी होगा। अब मैं मेनली आपको बता दूं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर सबसे पहले जो है टायर 1 होगा, और टायर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। और जो आपके पास मेरिट बनेगी यहाँ पर देख सकते हैं, वो पार्ट बी और पार्ट सी से बनेगी। यानी कि इंटरव्यू जो 80 मार्क्स का होगा, और जो आपका टायर 2 होने वाला है जो कि रिटर्न टेस्ट है बेसिकली 320 मार्क्स का, वहाँ से आपके पास कट ऑफ बनेगी। यानी कट ऑफ टोटल 400 मार्क्स में से तय की जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सही है, आप प्रयास कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो 3 फेसेस में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए जाएंगे। तो 1:10 का यहाँ पर लिया जाएगा टायर 1 में, जो कि क्वालिफाइड नेचर है, तो लगभग 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सेकंड टायर में जो है वो इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। और फिर फाइनल एक को वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटेंट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली थी, ठीक है। अकाउंटेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई टायर 1 या टायर 2 नहीं है, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर आपको केवल 1 एग्ज़ाम देना है। इसके भी आपको जो है 4 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी आने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले करंट अफेयर्स और आपके पास जनरल नॉलेजेस यहाँ पर होगी, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपके पास रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, और जर्नल हिंदी इंग्लिश के आपके पास 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। इसके बाद आपके पास 90 क्वेश्चंस आएंगे आपके अकाउंट्स के, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपके पास टैक्स मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सभी से रिलेटेड होंगे। तो बेसिकली पूरा जो आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। तो आपने बीकॉम में अकाउंट्स पढ़ा होगा और बाकी अदर सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उन सब्जेक्ट से ही ये पेपर आएगा। और यहाँ पर कोई भी टायर 1 टायर 2 नहीं है, 300 मार्क्स का पेपर होगा, यहीं से मेरिट बनेगी और यहीं से आपको जो है फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर। और एमसीक्यू OMR बेस्ड पेपर होगा, यहाँ पर CBT नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। इसके बारे में अगर हम नेक्स्ट बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट में भी आपके पास MCQ बेस्ड OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। यहाँ पर भी आपके पास कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टायर 1 टायर 2 नहीं है, डायरेक्टली आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा और यहीं से सिलेक्शन होगा फाइनल। ये 2 आवर्स का होने वाला है। GK 20 मार्क्स की, रीजनिंग एंड मैथ 20, हिंदी इंग्लिश 20 का आएगा, और 60 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर जो है ये अकाउंट्स आपके पास आएगा। और ये जो है बेसिकली 11th और 12th लेवल का अकाउंट्स है, आप सभी देख लीजिए, बहुत ही बेसिक अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 मार्क्स के यहाँ पर ये क्वेश्चन आएंगे और 240 का यहाँ पर पेपर होगा। अब 300 ये कैसे होंगे, तो यहाँ पर जो है आपके पास 240 का तो पेपर हुआ, और बाकी जो है हमारे पास स्किल टेस्ट होगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 60 का यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, जो कि वहाँ पर लिखा भी था, टाइपिंग वगैरह का टेस्ट। इसके बाद जो है
यहाँ पर आप देख लीजिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। तो जो ग्रुप ए है उस पोस्ट के लिए आपके पास टायर 1 में इतने मार्क्स होने चाहिए, 50% EWS और रिजर्व, OBC 45, SC ST आपके पास 40%। टायर 2 में भी सेम है आपके पास, ठीक है, बट ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते, कि आप बात को ध्यान रखिएगा। कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है, मिनिमम में आपको इतने तो लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद टायर 1 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था। स्किल टेस्ट, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि स्किल टेस्ट जो है वो जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के लिए होने वाला है। इसमें भी जो है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है कि इतना आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओनली आपको इसको क्वालिफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सभी था इसका पूरा डिटेल जो कि मैंने आपको बताया। और एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है, ये आपकी सिटीज़ हैं, आप देख लीजिए इनको, ठीक है, यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। मार्किंग स्कीम के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव मार्किंग 0.5 की होगी, हर मार्क्स के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो रिटन एग्ज़ाम है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिटन जो होने वाला है उसमें कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा, और ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस मेरे चैनल पर भी आपको जो है अकाउंट्स से रिलेटेड जितना भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ क्लासेस मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ लीजिए, और ये वीडियो आप सभी, अब जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इन सभी को भी जो है इस वैकेंसी के बारे में पता चले। और बाकी क्लासेस के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर आपको जो है क्लासेस मिलेंगी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो मैं इस चैनल पर आपके लिए अपलोड करते रहता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, और कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा।